अफ्रीका के, और प्रेशर में हमें पता है साउथ अफ्रीका जो है वो कई दफा चोक किया उन्होंने, तो उनके दिमाग में वो भी था। और जो सेकंड लास्ट विकेट की अगर पार्टनरशिप ना लगती और पाकिस्तान की थोड़ी सी हिकमत अमली दूसरी तरह से होती तो शायद मैच जो था ये पाकिस्तान ले उड़ता। जब भी पार्टनरशिप लगी है हमने देखा कि पाकिस्तान ने उस पार्टनरशिप को लगने दिया है और वहां पे एक तरह से वन डायमेंशनल थिंकिंग के साथ मुकाबले को जाके और खेलते रहे हैं। अब्बास का तो चले मैं मान लेता हूं कि उनकी तो बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी और उनको एक एंड से बॉल करने ही चाहिए थे। ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि अनब्रोकन एक स्पेल किया उन्होंने 20 ओवर्स का। कमाल की फिटनेस, हौसला, हिम्मत इस मैच में पाकिस्तान को उन्होंने बनाए रखा और ग्रेट कमबैक किया। उन्होंने 6 विकेटें भी ली इन कंडीशंस के हिसाब से। ग्रेट सिलेक्शन थे अब्बास, और ना सिर्फ कमबैक किया उन्होंने बल्कि लीडर ऑफ द पैक भी बने, सबको समझाते भी रहे। मगर दूसरे एंड के ऊपर जो है जब पार्टनरशिप लग रही थी और लग रहा था कि जैसे रबाडा जो है वो स्लॉक करेंगे, तो उस हिसाब से फिर ना फील्ड में कुछ तब्दीली हुई, ना बॉलिंग ऑप्शंस में कुछ ज्यादा रद्दोबदल हुआ। ठीक है, नसीम शाह को आप आजमाते रहे, मगर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि स्पिनर का रोल जरूर आ जाता है। टेल के अगेंस्ट फ्लाइटेड बॉल मिलेगा, ऊंची शॉट खेलते, मिस हिट होती, आउट हो जाते। सो जब 20-25 रन की ये पार्टनरशिप हो गई थी, वहीं पे ये ख्याल आना चाहिए था कि चले लेट्स चेंज द गियर और हम चलते हैं अब थोड़ी सी स्पिन की तरफ, पेस ऑफ द बॉल, देखें क्या रिएक्शन मिलता है। चौथे दिन की पिच थी, ये एब्रेसिव भी थी, या गेंद हमने देखा कि साइम अयूब का, हालांकि छोटा सा सैंपल साइज था, गेंद फंसा भी, स्पिन भी हुआ 2-3 ओवर्स जो उन्होंने किए। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो चांस ले जाना चाहिए था, मगर कब लेना था वही बात है कि उस वक्त यही लगता है कि फास्ट बॉलर्स ही आउट करेंगे। तो मैं ये माइंडसेट समझ सकता हूं, बट क्योंकि अब मैच हार गए हैं तो लगता है कि इस रिव्यू में जरूर एक तरह से ये चीज सामने लानी चाहिए कि पहली इनिंग्स में भी जब सेकंड लास्ट विकेट 2 जो थी वो 110 रन कर गई थी, वहां पे भी स्पिन का इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये भी जो 50 रन की सेकंड लास्ट विकेट कर गई स्कोर, जो कि एक तरह से मैच विनिंग पार्टनरशिप थी, यहाँ भी एक स्पिन का या पेस ऑफ द बॉल का या फील्ड को थोड़ा सा और फैलाने की कोशिश नहीं की गई। सो उम्मीद ये थी शायद पाकिस्तान की कि अभी हिट मारेंगे, गलत मारेंगे और आउट हो जाएंगे, क्योंकि रबाडा स्लिप में आउट होने वाले नहीं थे, क्योंकि वो इतनी जोर से स्लैश कर रहे थे और लाइन भी कवर नहीं कर रहे थे कि गेंद या तो डीप पॉइंट पे या डीप कवर में या लॉन्ग ऑफ पे जाना था और उन्हें रुकना नहीं था। ठीक है, अगर सिंगल बीच में मिल जाते तो आप स्लिप को रिमूव करके बीच में सिंगल रोकने के लिए वो बंदा रख सकते थे, बट एनीवे तो अच्छी बातें क्या है, पाकिस्तान की फाइट, 6 विकेटें अब्बास की, और फिर ये कि एंड तक फाइट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम का फॉर्म में आना, साउथ शकील ने बड़ा अच्छी बैटिंग की और एक पॉइंट प्रूव किया, पेस को बहुत अच्छा खेले वो। इसी तरह से कामरान गुलाम की पहली इनिंग्स की बैटिंग वो भी हाईलाइट थी, उन्होंने भी जाके उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग थी। पाकिस्तान की फील्डिंग ठीक ठाक थी, कमिटमेंट रही। हमारी टीम कहां खड़ी हुई थी, पता नहीं 100 रन का भी टारगेट हम ना दे पाते। उसके बाद बॉलिंग हमारी स्टार्ट होती है, सब मुश्किलात में। मकरम और बवूमा पार्टनरशिप अच्छी लग रहा था, मैच खत्म, अब पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता कहीं से भी। लेकिन जब मकरम आउट होते, मारकरम आउट होते, फिर वहां से लाइन लगना शुरू होती, बवूमा आउट होते, फिर बैट लग रही आई थिंक बवूमा की, वो आउट नहीं थे। उसके बाद देख लो किस तरह लाइन लगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की अब्बास ने, विद इन स्टंप बॉलिंग की, एक जगह पे गुड लेंथ पे बॉल करते रहे। उनका पेस तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी एबिलिटी यही है कि यार जगह पे बॉल करते, दोनों तरफ स्विंग सीम करते, मुश्किल डालते और कंसिस्टेंट की लंबे स्पेल करते रहे, एंड तक करते रहे। ये उनकी बहुत अच्छी चीज थी। उनके लिए तो टेस्ट मैच बहुत अच्छा हो गया, उन्होंने 6 आउट कर दिए। टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या हुआ, हम हार गए। किसने रन किए, रबादा ने 31 और जैनसिन ने 16 रन किए। क्यों रन किए ये, एक तरफ जहां हमारे कप्तान को और हमारे बॉलर्स को यह पता था कि सिर्फ 148 रन चेस करने हैं साउथ अफ्रीका ने, तो हमने इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप को रन नहीं देने। जिस तरीके से मैंने कल आपको वीडियो में बोला था कि 27 पे 3 आउट है, कंसिस्टेंट बॉलिंग करनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जो कि आज हुई। जब कंसिस्टेंट बॉलिंग बैट्समैनों को हो गई, विकेट्स मिल गए, आउट होते रहे, 99 पे 8 आउट हो गए यार। उसके बाद देखो 49 रन चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, हमारा कप्तान भी रिलैक्स, हमारे बॉलर भी रिलैक्स। अब्बास तो चलो एक जगह पे बॉल करता रहा, बाकियों ने क्या किया। क्यों रन्स हुए, रन्स इस वजह से हुए क्योंकि जब 8 आउट हो जाए तो आप किसी भी टीम के 8 आउट हो, उसके बाद आती है टेल। रबादा हो गया, ये अनसिन हो गया, क्या बहुत बड़े सुपरस्टार है, क्या बहुत बड़े बैट्समैन है। हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने बाउंसर्स ट्राई ही नहीं किए उनको,
भाई आपकी पूरी टीम में सबसे ज्यादा तेज गेंद करने वाला कौन है? वो नसीम शाह। यार जब 140 पे नसीम शाह बॉल करता है तो भाई आपने उससे क्यों नहीं बाउंसर्स करवाए? रबादा वैसे ही विकेट छोड़ छोड़ के खेलता है, और जब आप उसके सामने अगर अब्बास भी गेंद कर रहा है, अगर वो उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है, या उसके अलावा तो कोई नहीं था, या खुरम शहजाद गेंद कर रहा है, ये मैनेज कर रहे हैं अगर उसको, तो यार नसीम से लंबे स्पेल करवा लो, इनके सामने करवाओ ना यार। टीम के लिए जीतना नहीं है क्या? जीतना नहीं है टीम के लिए। 9 ओवर का स्पेल किया सिर्फ नसीम शाह ने इस इनिंग के अंदर, सिर्फ 9 ओवर का स्पेल। लाओ ना उसको यार। जिस तरह अब्बास से आप कंटिन्यू बॉलिंग करवा रहे हो, एक जगह से बॉल करवा रहे हो, तुमने करना है, रन नहीं देने, बस तुम करते रहो, जिसकी वजह से 6 आउट भी किए। तो नसीम शाह से बाउंसर तो करवाओ। कितने बाउंसर करवाए? बस ये डर के बाउंसर नहीं करवाए कि यार 48 रन, 49 रन रह गए, कहीं मारे मुरेंगे, इधर उधर लगेंगे, चौके हो जाएंगे। यार क्या कप्तानी की है शान मसूद तुमने? मतलब मेरी समझ नहीं आई। उनको जब बाउंसर ही नहीं लग रहे तो वो आगे आके खेलेंगे ना पूरा, वो पूरा आगे आगे खेलेंगे ना जब उनको बाउंसर ही तेज नहीं लग रहे। गलतियां हमने खुद की हैं। 1 ओवर में जाते 2-3 आते इधर, मैं देखता हूं कैसे वो विकेटें नहीं छोड़ते, वैसे ही विकेटें छोड़ रहे थे यार वो। उसके बाद आमिर जमाल को ओवर दिए, 11-12 रन दे दिए उसने। ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपने पूरा दिन आमिर जमाल को बॉलिंग नहीं कराई है और आपको अगर लग रहा है, समझ आ रही है कि आमिर जमाल इंजर्ड हैं, तो फिर आपको जरूरत क्या है भाई आमिर जमाल को एंड में जहां पे 15, 12, 13 स्कोर रह गए आप उसको लेके आ रहे हैं? आपको नहीं पता है कि ऑलरेडी वो इंजर्ड है? उसके लिए पहला ओवर करना दिन में कितना मुश्किल होगा, उसी ओवर में उसने मैच खत्म करवा दिया है। आई मीन दैट इज पुअर कैप्टनसी बाय शान मसूद, जहां पे थ्रू आउट उन्होंने अगर इस गेम के अंदर देखा जाए तो अपने ट्रूप्स को बेहतर मैनेज किया है, लेकिन एंड में आके जहां प्रेशर पड़ा है उनको, उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ये मैच हार गया है। और रबाडा और जेंसन जो है हमारे लिए सरदर्द बन गए हैं। हमसे जेंसन ही आउट नहीं हो रहा है, हम सारी टीम आउट कर लेते हैं, लेकिन एंड में आके जब टेल आती है हम उसके आदो कभी बॉश से जो है ना 80 स्कोर करा देते हैं। और आज जेंसन और रबाडा जो थे इस तरह लग रहे थे कि ब्रायन लारा खेल रहे हैं, दोनों तरफ से आउट ही कोई नहीं हो रहा है। आई मीन समझ से बाहर है। और फिर इसलिए कहते हैं ना, अब देखें बाबर आजम है, हम चाहते हैं वो परफॉर्मेंस करें। 19 इनिंगों में उन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ था, किया हुआ था। उसके बाद आपने उनको दोबारा से ये 20वीं इनिंग दी है, टेस्ट मैच खिलाया, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैच विनिंग इनिंग खेलेंगे, ना कि वो अपना 50 करके बाहर जाएंगे। यहां पे सीनियर बैटर को सपोर्ट करने का मकसद ये होता है कि वो आपको लंबे रन्स लगा के दे। जिस टाइम बाबर आजम खेल रहे थे साउथ शकील के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी, आई मीन सारी चीजें सेट थी। बॉल पुराना था, बॉलर्स उनके थक गए थे, 120 पे पैटिसन बॉलिंग कर रहे थे, मां सिवाय रबाडा के और कोई थ्रेटनिंग नजर नहीं आ रहा था। वहां पे उन्होंने जहां फील्डर लगाया हुआ था सुबह से पॉइंट पे, उधर को शॉट मार के सीधा हाथों में पकड़ाया और अपना 50 किया, चलते बने। फिर से एक दफा जो है ना एक अपॉर्चुनिटी जो थी पाकिस्तान की, क्योंकि याद रहे सेट बल्लेबाज थे दोनों साउथ शकील और वो, उस टाइम फ्लैट नजर आ रही थी साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन पाकिस्तान ने वो चांस गवाया। बाबर आजम आउट हुए, उसके बाद दूसरे सीनियर प्लेयर जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान को मैच विनिंग इनिंग खेल के देंगे, ऐसा भी नहीं कर पाए। वो रिजवान एक दफा फिर आए और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजवान के ऊपर पाकिस्तान की थी, जहां पे पाकिस्तान उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एज अ सीनियर बैटर जो है मैच को लंबा लेके जाएंगे, एक पार्टनरशिप लगाएंगे। साउथ शकील उनके साथ एक सेट बैटर खेल रहे थे, लेकिन होता यह है कि उनको आगे बॉल हो तो वो खुल जाते हैं, उनको पीछे बॉल हो तो उनके हाथ नहीं खुलते हैं। तो कब तक आप इस तरह के सीनियर प्लेयर्स को कैरी करते रहेंगे जो मैच में अपनी परफॉर्मेंस तो कभी कभार कर देते हैं, लेकिन टीम का फायदा नहीं होता कि जब भी ये परफॉर्मेंसेस करते हैं चाहे अपना 50-60 करें लेकिन टीम हारती है। वहां पे तैयब ताहिर, इरफान खान जैसे प्लेयर जो हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ये गठजोड़ और यारी दोस्ती जो है ये खत्म होने का नाम ले नहीं रही है। और किसका मशवरा था कि मुझे बताएं कि अगर इधर शाहीन खेल रहा होता साउथ अफ्रीका के अंदर तो उसने इन कंडीशन के अंदर क्या जबरदस्त बॉलिंग करनी थी। आपने शाहीन को एनओसी, यहां पे आप बोलते हैं, आकिब जवेद साहब ने बोला है कि उसको रेस्ट दिया जा रहा है, उसको हमने प्रिजर्व किया है, टेस्ट का वर्कलोड मैनेज हो रहा है। आई मीन एक तरफ आप शाहीन को जो है बजा दिया पकड़ के। मतलब अगर जीतना नहीं था तो हमें उम्मीद क्यों दिलवाई है? मुझे इस बात का आंसर दो। नहीं, अगर जीतना नहीं था
तो 98 पे 8 आउट छनकने के लिए किए हैं और मेरे घंटे को पेल दिया पकड़ के साउथ अफ्रीका ने, और साउथ अफ्रीका चला गया WTC के फाइनल में। इंडिया वाले भी बेचारे इन घंटों पे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, पकड़ के साउथ अफ्रीका ने रोना लगा दिया। अभी कुछ अगर आ गई इधर किसी ने ये बकवास की ना कि थ्रिलर मैच था, तो ये बड़ी फाइट हुई है। फाइट जिसने की है उसका नाम है मोहम्मद अब्बास, उसको मैं उठा के कर रहा हूं साइड पे। उसने तो बॉलिंग की है, उसने तो फाइट की है बेटा। जिन्होंने नहीं की उनको तो मैंने पकड़ के बजा देना आज, क्योंकि बेटा मैंने बैट्समैनों को भी देखना है जो ये कल टटी करके गए हैं। और उसके बाद जो नसीम शाह ने लंच के बाद गंदी क्या टट्टी वाली बॉलिंग की है, और शान मसूद मेरे घंटे के जब 15 रन चाहिए हो तो अपने बेस्ट बॉलर को ओवर देते हैं या आमिर जमाल को ओवर देते हैं जिसने अभी तक बॉलिंग ही नहीं की। और मेरे घंटे के ये क्या था नहीं मुझे बता ना बेटा। अगर जीतना नहीं था, अगर जलील होना था तो उम्मीद क्यों दी है मुझे क्यों उम्मीद दी है कि भाई हम 18 साल के बाद साउथ अफ्रीका में जीत रहे हैं टेस्ट मैच। नहीं जांडू समझा है मुझे, नहीं मुझे क्या समझा है, एल समझा है मुझे। मैं उधर खुशी मना रहा हूं कि भाई पाकिस्तान जीत गए, आज तो गया पाकिस्तान, आज तो साउथ अफ्रीका को हमने पेल दिया है। अब इंडिया के लिए भी इजी हो जाएगा WTC फाइनल में जाना। वो उधर के मेरे घंटे को पकड़ के पेल गया। इसने तो कल अपने 50 बनाया ना, मैंने उस पर भी आना है। इस घंटे ने जो अपने कल 50 बना के, जब टीम के 50 थे तब ये विकेट दे के चला गया T20 वाली शॉट मार के। और वो लिपस्टिक एक्टर मौलवी कोडू रिजवान, उसने जो 3 रन मारे हैं उसकी भी मैंने मारनी है अभी। 1 मिनट जरा मुझे 2 से 3 बातें कर लेने दो, मैं इनको ठोकने लगा हूं। एक मेरी बात सुनो, 98 पे 8 आउट है, समझ आई है बात की। उधर अब क्या करना है, उधर ये करना है कि फील्डिंग ऊपर लेके आओ, ठीक है, बैट्समैनों को बोलो बाउंसर करे या। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए पहले टेस्ट के बारे में, जहां पर साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया है। दोस्तों अगर हम बात करें इस मैच के बारे में, तो इस मैच में पाकिस्तान एक समय पर लगा था पाकिस्तान पूरी तरह से मैच जीता हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 99 रन पर 8 विकेट गंवा ले लिए थे। लेकिन उसके बाद जो माइकल जैनसन और खगीसो रबाडा ने बहुत अच्छी पारी खेलते हुए पाकिस्तान के हाथ से मैच लेकर अपनी झोली में डाल लिया। अगर हम बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 6 विकेट चटकाए। लेकिन उसके बाद में किसी भी पाकिस्तानी बॉलर ने उनका साथ नहीं दिया और इसका अंजाम ये हुआ कि पाकिस्तान को ये मैच 2 विकेट से हारना पड़ा। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें इनकी बॉलिंग के बारे में, तो बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही शुरुआत में, लेकिन एंड जो था वो बिल्कुल बेकार रहा। और जिसे लेकर कहेंगे तो मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने जो उनके ODI के कप्तान भी, उन्होंने कैच छोड़ी टाइम बउमा की, जो बउमा बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे। अगर शायद उस टाइम पर विकेट गिर जाता तो पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत सकता था। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान ने टारगेट ज़्यादा लंबा नहीं दिया था, 150 रन का टारगेट मिला था। लेकिन अगर 150 रन के टारगेट को अगर पाकिस्तान ने 99 रन पर 8 विकेट गिरा दिए थे, तो लेकिन मैच जीतने की कगार पर पहुंचने के बाद में उसके बाद हार जाना, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। ये कोई पाकिस्तान के यहाँ पर नया नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही ऐसा होता है पाकिस्तान के साथ में कि वो पहले मैच को सही कंडीशन में लेके आ जाते हैं और उसके बाद में वो खुद ही मैच को थ्रो कर देते हैं दूसरी टीम के सामने। वह जैसा कि आज हुआ है। जैसे कि अगर हम इस बारे में बात करें कि आपके पास ऑलरेडी 51 रन बचाने के लिए हैं और लास्ट के टेलेंडर 2 बल्लेबाज बचे हुए हैं, उसी तरह से आपने उन दोनों बल्लेबाजों को 51 रन बनाने दिए और यह मैच अपने झोले से साइड में फेंक दिया साउथ अफ्रीका के लिए। तो इस चीज़ के साथ ही साउथ अफ्रीका को चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी है। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और भारत की राह बहुत ज़्यादा कठिन हो गई है। स्पेशली कहा जाए तो इंडिया की राह बहुत ज़्यादा कठिन हो चुकी है, क्योंकि अगर इंडिया कल अगर 333 रन नहीं बना पाया तो इंडिया शायद टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, एक टीम तो पक्की हो चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, जो है साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है।
शाह भी कोई खास आपकी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, T20 से वो बाहर हो चुके हैं। वो नसीम शाह T20 से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वो 2-3 ओवर तो सेटल ही नहीं होते हैं। जब क्रूशियल मोमेंट आता है नसीम शाह की लाइन ही समझ नहीं आती उनको। हाँ, अगर आप उन पर रोक रहे हो, उन पर डिफेंसिव मोड पे हो, तो नसीम शाह बीच में अच्छी बॉलिंग एक आध स्पेल अच्छी कर जाती है, लेकिन बहुत टाइम गुजर गया कि नसीम शाह ने आउटस्टैंडिंग स्पेल नहीं दिखाया। और आज भी बिल्कुल जिस तरह से उनको लगड़ बगड़ की तरह उनको मार पड़ रही थी, रबाड़ा उनको ऐसे उन पर अटैक कर रहे थे जैसे कोई बिल्कुल ही कोई फारे किस्म का बॉलर हो। एक भाई ने बोला मॉडल, बिल्कुल भाई, उनका जो अब ज्यादातर ध्यान रहता है वो अपने बालों पे रहता है। ज्यादातर अब उनका ध्यान रहता है कि कौन सी क्रीम लगाऊंगा तो मैं ज्यादा गोरा लगूंगा, कौन सी क्रीम लगाऊंगा तो ज्यादा खूबसूरत लगूंगा, मेरे हेयर स्टाइल कौन सा ज्यादा, मेरी बाल की मांग किधर जा रही है, अब नजर आ जाता है ना। अब तो कैमरे लगे हुए हैं, आपको ग्राउंड में नजर आता है। नसीम शाह का अब फोकस थोड़ा सा ज्यादा किसी और चीज में नजर आता है, परफॉर्मेंसेस। रिजवान इतने फुद्दू नहीं है अपनी टीम का। अगर उनके कप्तानी में मैच हो रहा हो तो मैं नहीं मानता कि रिजवान इतना पीछे बास की बॉल पे। मैं वही बात की है ना, जब ऑलरेडी उन्होंने एक आगे लोअर कैच पिक किया है, ओडीआई में पहले आपने कैच आगे से पकड़ा है, फिर आप क्यों नहीं आगे खड़े हो रहे? आपने ओडीआई में कप्तानी देखी रिजवान की, कितने अच्छे अच्छे रिव्यूज देते थे, लेकिन यहाँ रिव्यू भी नहीं बताते थे। रिव्यू तो चलो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो इतना क्रूशियल मूवमेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट विकेट चाहिए, और आप इतना पीछे खड़े हुए हो कि आप वो थिपा लग के आपके हाथ में गेंद आ रही है। हमने कैच पकड़ा, बढ़वा दिया। आपने कैच पकड़े, इससे पहले लो कैच पकड़े, आगे से जा जाके आपने कैच पकड़े, तो आपको पता है कि भाई नसीम इतना तेज है, वो है ही नहीं हमारा बात इतना तेज, तो मैं आगे खड़ा हो जाऊं थोड़ा सा। ये आपको खुद सोचना चाहिए था कि आप कीपर हो, या आपको कोई आके तो नहीं बताएगा कि हम यहाँ से फोन करके तो नहीं बताएंगे रिजवान भाई लंच ब्रेक आ गई है, इसके बाद आप ये कर लो। मतलब ये तो आप फील्ड पर हो, ग्राउंड के अंदर आप मौजूद हो, आपको हमसे बेहतर पता है, आपको हमसे बेहतर कंडीशन का पता है, आपने ग्लव्स पहन के आप पीछे खड़े हुए हो, फिर भी ये बच्चों वाली बातें अगर आपको हर फैन बता रहा है, हर बंदा आपको ये बता रहा है और आपको नहीं पता चल रही, और उसकी वजह से एट द एंड आपने पूरा मैच बढ़वा दिया, पूरा मैच कॉस्ट करवा दिया आपने, तो जाहिर है ये फिर बात चुभती है, ये बात फिर तकलीफ देती है कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में तारीख रकम करने के करीब था, सिर्फ एक लाइन की दूरी में था। 2 टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का। भाई कल पाकिस्तान ने भी डोमिनेट किया था, कल आपका इंडिया ने भी डोमिनेट किया था, आज आखिरी सेशन में विकेट पाकिस्तान में भी फंस गई, आखिरी विकेट इंडिया में भी आज वहां पर लियोन ने बड़ी अच्छी बैटिंग करके दिखा दी, और वहां पे बॉलर खड़े हो गए, वहां पे उन्होंने इंडिया के ऊपर जो ठीक ठाक लीड बना डाल दिया, यहाँ रबाड़ा पड़ गया हमें, और यहाँ इन्होंने आज बम्बूजल कर दिया। तो कहानी जो है वो थोड़ी सी खराब नजर आ रही है, तो एशियन टीम में थोड़ी सी जो है वो अब आपको नीचे जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्रिकेटर हैं, ये कह रहे हैं ये क्या हुआ, ये ड्रामेबाज रिजवान ने क्या किया, नेदर डिड ही ट्राई टू हेल्प शान, सो सेल्फिश मैन, व्हाट वर दीज फील्ड प्लेसमेंट, नसीम इज ब्यूटी क्वीन, ये यू लेट रबाड़ा स्मैश यू, वाओ। देखो ग्लैडिएटर भाई ने सारी बातें इन्होंने एग्जैक्ट ही कर दी, सारी बातें ठीक कर दी हैं। मैं इनकी बातें दोबारा दोहरा देता हूं कि इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। इन्होंने पहली बात जो रिजवान की बात की है, बिल्कुल ठीक बात, जो भी बात कर रहे थे। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ये मैच हारा है 2 विकेट से, जो मैच आराम से जीत सकता था पाकिस्तान, उस मैच को पाकिस्तान आराम से हार भी गया है। इसका उल्टा उन्होंने करके दिखा दिया है। इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के दिग्गज वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस मैच को आराम से जीतना चाहिए था। वहीं अगर हम बात करें इस मैच के बारे में, तो इस मैच को हारने के बाद साउथ अफ्रीका ऑलरेडी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुँच चुकी है, और उसके बाद में यह भारत के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि भारत को कल हर हाल में मैच जीतना होगा, और वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हाल कठिन होने वाले, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में वाला मैच कल हार जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। वहीं अगर हम इस बारे में बात करें कि पाकिस्तान और भारत के मैच की आज बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रही, जिस तरह से पाकिस्तान लास्ट के 2 विकेट नहीं गिरा पाया, उसी तरह से भारत भी आज लास्ट विकेट नहीं गिरा पाया। जो नाथन लियोन और स्कॉट बोलैंड थे, उन्होंने अब लास्ट विकेट के लिए 51 रन जोड़ चुके हैं ऑलरेडी, और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा चुभने वाले हैं, क्योंकि अगर ये जल्दी आउट हो जाते तो शायद भारत को 350 के करीब का इस लक्ष्य मिलता, जो भारत आराम से चेस भी कर सकता था। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, और नाथन लियोन और स्कॉट बोलैंड ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक तरह से पिच पर डटे रहे, और उसके बाद में भारतीय बॉलर भी काफ़ी ज़्यादा निराश से दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि टैलेंटर जो लास्ट विकेट को नहीं गिरा पा रहे थे, उसे देखकर सब ऑस्ट्रेलिया वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो तो टिक नहीं पाए, लेकिन ये जो नाथन लियोन और स्कॉट बोलैंड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटिंग करके दिखा रहे हैं। जिसके बाद में अब भारत के लिए लीड ऑलरेडी 333 रन की हो चुकी है, और इस लीड को काफ़ी ज़्यादा बड़ा माना जाएगा, क्योंकि लास्ट का 5वां दिन है मेलबर्न के मैदान पर, जो मैदान अभी तक पैटर्न फ्रेंडली रहा है, लेकिन अभी शायद वो बॉलिंग के लिए फ्रेंडली हो जाएगा। वहीं अगर हम इस बारे में बात करें कि आने वाला टाइम क्या होगा, आने वाला टाइम ये हो सकता है कि शायद इंडिया बाहर हो चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से, क्योंकि ये मैच जीतना नामुमकिन से नजर आ रहा है, क्योंकि 350 के करीब स्कोर हो चुका है और अभी भी लास्ट विकेट है।
शायद अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो भारत के लिए आसान हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ये मैच ऑलरेडी थ्रो कर चुका है। तो पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान से उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आज के हमारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अवसर बने रहे। धन्यवाद।